हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विद एंजल्स। आज की जो ये रीडिंग हम आपके लिए लेके आए हैं, ये आप लोगों की जो डिवाइन फेमिनिन है, सोल जर्नी का पार्ट है। ठीक है, आप सभी की करंट एनर्जी पे है। उसके बाद हम आपके डीएम्स की करंट एनर्जी चेक करेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होगी ना, उसी का इम्पैक्ट आपके डिवाइन मैस्कुलिन पर पड़ता है। ठीक है, और जब आप अपनी एनर्जी को जान जाएंगे तो आप अपने डीएम की एनर्जी भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, कैसी एनर्जी में है हमारी डीएफ्स। जहाँ तक भी ये व्यूअर्स हमारे हैं, जो भी सोल जर्नी का पार्ट है, उनकी एनर्जी हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए जहाँ भी ये एनर्जी जा रही है। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ हमें बताइए। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी की लाइफ में जो भी हैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन है, जो भी चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। हो सकता है कोई मेल हो जो फेमिनिन एनर्जी में हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपकी बात कर रही हूँ एनर्जी की। तो जितनी डिवाइन फेमिनिन मुझे यहाँ पे अभी दिखाई दे रही हैं, मुझे कहीं ना कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में दिखाई दे रही है। इस थर्ड पार्टी की वजह से ना वो खुद भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ना बहुत परेशान। एक तो मतलब होता है ना कि स्टक हो जाना किसी चीज़ में, बार बार वो सेम चीज़ें जब आपकी लाइफ में चलती हैं, किसी एक साइकिल के थ्रू या फिर किसी एक पर्सन के रिपीटेड पैटर्न के थ्रू, है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रहा है। वो चीज़ें जो आप जिनसे आप निकल भी नहीं पा रहे हो, जिनसे आप संभल भी नहीं पा रहे हो, है ना, वो चीज़ें मुझे आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देती हुई दिखाई दे रही हैं। या आपके आसपास ऐसा टॉक्सिक माहौल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। आप वहाँ से भागने की सोचते होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं यार, ये मेरे से और टॉलरेट नहीं होगा। आपके मन में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको क्या है ना कि आप मुझे ऐसी कंडीशन में लग रहे हो जहाँ से आप निकल भी नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ना स्टक करे हुए हैं इस टाइम पे। ये भी हो सकता है किसी इंसान का जो आपके आसपास ही है, जो आपके बहुत क्लोज हैं, किसी इंसान का डबल फेस आपके सामने आया है, या आपके घर के कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने आए हैं, सीक्रेट ऐसे रिवील हुए हैं जहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं एकदम बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ ना ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, कुछ भी संभल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे आप डीएफ्स की यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स फॉर योर एनर्जी। आपकी एनर्जी के लिए मैं यहाँ पे 2 कार्ड और लूँगी, फिर हम कारण जानना चाहेंगे कि आपकी एनर्जी ऐसी क्यों है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए डीएफ्स के लिए एनर्जी के लिए 2 और कार्ड हमें दीजिए। ये जो भी आपके एनर्जी में जो भी आप बिखराव महसूस कर रही हैं, 100% किसी ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से है। ये थर्ड पार्टी कोई आपके लव पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। फाइनली कुछ अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए डीएफ्स, आपकी जो भी ये करंट एनर्जी आप फील कर रहे हैं, है ना, इसमें एक चेंज तो आएगा और ये आपको ना हीलिंग देगा। ये चेंज जो है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आने वाला है। ये आपकी जो एनर्जी है जहाँ पे आप एकदम स्टक हैं, है ना, मतलब आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कोई स्टेप लूँ, लेकिन आप ले नहीं पाते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा ही आपको बिखरी हुई दिखाई देती हैं चारों तरफ। आप ये सोचते हैं मैं इस रास्ते पे चल के इस चीज़ को संभालूं तो वो चीज़ छूट जाएगी, उस चीज़ को संभालूं तो ये चीज़ छूट जाएगी। ऐसी परिस्थिति में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आप खुद कोई ना तो डिसीजन ले पा रहे हैं, ना कोई अपने लिए स्टेप उठा पा रहे हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आपकी इस एनर्जी को चेंज किया जा रहा है। 5 नंबर का कार्ड है और एक चेंज का कार्ड है, और इसके बाद हमारे पास आता है एस ऑफ कप्स। ये चीज़ आपकी ना इमोशनल रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप के थ्रू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। कोई लव पार्टी भी हो सकती है और ये आपकी फैमिली का कोई ऐसा सदस्य जिसे आप जानते भी हैं और जिसे आप नहीं भी जानते, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे कोई क्लोज वन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस टॉक्सिक रिलेशन की वजह से, इस टॉक्सिक थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में जो बिखराव आया है, आपके रिश्तों में जो बिखराव आया है बहुत बुरी तरह, ठीक है, एक ना बिल्कुल खत्म वाली एनर्जी आपको दिखाई दी कि मतलब यार ये तो सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में, है ना,
कि बिल्कुल ही चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई या संभालने की चीज़ों, जैसे कहते हैं ना एक हद तक कि हम यहाँ तक संभाल लेंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस कदर तक खराब हुई है कि जहाँ पे आपको संभाल भी नहीं पाओगे, है ना। तो उस परिस्थिति के लिए आपके लिए ईश्वर ने हीलिंग भेजी है। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में आपको कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ तो डेफिनेटली आप मिस कर रहे हो, ठीक है। आप उसको नोटिस करने की कोशिश कीजिए। कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर या तो हुई है या फिर होने वाली है। आपको बहुत ही ज़्यादा ना या तो कोई आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा आने वाले हैं, या फिर हो सकता है आपके जो डीएम्स हैं वो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ना हील किया जा रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा, आपने थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो रहे होंगे जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा दुखी होते होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं ये चीज़ें मेरे बर्दाश्त से बाहर हैं, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई यूनिवर्सल साइन मिल रहा होगा, कोई ना कोई आपको हिंट दिया जा रहा होगा, कोई ना किसी मैसेज के थ्रू, किसी के मुंह से कोई ऐसी बात आप सुन लेंगे, या फिर कोई ऐसा साइन आपको आसमान से आपको फेदर गिरता हुआ दिखाई दे जाएगा, या फिर कुछ भी पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिविटी आपको ना हील करने के लिए, आपको पॉजिटिव रखने के लिए, है ना। आप पॉजिटिव सोचें, आप महसूस करें कि ईश्वर आपको सुन रहे हैं, इस चीज के लिए आपके साथ की जा रही है। ये सारे साइन आपको दिए जा रहे हैं, आप बस ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है ये कि आपको ना अपना दायरा, अपनी सोच का थोड़ा सा ना बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप यूनिवर्सल साइंस को इग्नोर कर रही हैं, अगर आप डिवाइन फैमिली है और यूनिवर्सल साइंस को इग्नोर कर रही हैं, तो आप बहुत कुछ मिस कर रही हैं, ठीक है। अपने आसपास जब आप ईश्वर से प्रश्न कर रहे हैं तो अपने उस जवाब को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए अपने आप को रेडी रखें, थोड़ा सा अवेयरनेस में रहें। ओके फ्रेंड्स, नाउ देख लेते हैं, वन मोर कार्ड हमें चाहिए था। थैंक यू सो मच, थैंक यू एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ हमें बताइए हमारी डीएल्स के लिए और क्या है जो आप उनसे कहना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। चीज़ें कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है, और ये जो हो रहा है ना आपको टेस्ट करने के लिए हो रहा है, कि आपको इतने टाइम पीरियड में जिन चीज़ों से आप गो थ्रू हुए हो, आपने इतना कुछ इनर वर्क करके अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला, फिर से आपको उसी चीज़ में डाला इसलिए जा रहा है ताकि आपका टेस्ट हो रहा है। कहते हैं ना, कुछ भी अवार्ड देने से पहले यूनिवर्स टेस्ट करते हैं, तो ये आपका टेस्टिंग टाइम भी, इसको आप समझ लीजिए। लेकिन इस टेस्टिंग टाइम में भी भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये टेस्टिंग टाइम तो आपका है, डेफिनेटली है। आपको स्ट्रेस भी हो रहा होगा, आपको एंजाइटी भी हो रही होगी, लेकिन इस टेस्टिंग टाइम के दौरान भी यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं कि आप मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। क्योंकि ये इट इज़ जस्ट लाइक एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही बेहतर मिलने वाला है, ठीक है। कुछ तो आपको ना आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेट करिए, ठीक है। अपनी हीलिंग कीजिए, हील करिए खुद को जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं। कोई भी आप हॉबी अगर आपकी कोई ऐसी है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आप करना चाहते हैं, गेम खेलना या कुछ भी जिससे आपको म्यूजिक सुनना, राइटिंग करना, लिखना, ठीक है। जो भी आपको एक क्रिएटिव चीज़, ठीक है ना, टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ों की बात नहीं मैं करूँगी यहाँ पे, क्रिएटिव चीज़ें आप कीजिए जिससे आपको हीलिंग मिलती है, जिससे आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, क्लैरिटी में आएंगी। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। नाउ देख लेते हैं आपके जो डीएम्स की एनर्जी है, वो आपके जो डीएम्स हैं वो आपको किस तरह से मिरर कर रहे हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ हमें बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके डीएम्स की क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन क्या इफेक्ट पड़ रहा है डीएफ की एनर्जी का, डिवाइन मैस्कुलिन पर डीएफ की एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ही खूबसूरत हो रहा है कुछ तो आपके लिए, बहुत ही वाव। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बात करी कि आपके जो डीएम्स हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है। ये आपकी एनर्जी थी, ठीक है, आपके लिए हीलिंग भेजी गई। देखिए चीज़ें जो होती है ना, सर्कमस्टेंसेस जो मतलब बैठते हैं, जैसी चीज़ें
जिससे मतलब क्या कहना चाहिए कि चीज़ें जिस तरह से प्रोसेस में आती हैं, राइट, प्रोसेस में जिस तरह आती हैं, वो पूरा यहाँ पे सीक्वेंस दिखा दिया गया है बाय यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। देखिए एक कार्ड और मैं लेके आपके लिए रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, गिव मी वन मोर कार्ड फॉर आवर डीएम्स एनर्जी। जो डीएम्स की एनर्जी का इफेक्ट जो हमारे डीएम से पड़ रहा है, वाओ, वेरी नाइस। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। देखिए दोस्तों, आपके लिए जो हीलिंग भेजी जाएगी, जो गाइडेंस आपके लिए अभी दी गई है, ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, देखिए बिना एक्शन लिए, बिना मेहनत करे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उससे पहले आप कुछ प्रिपरेशन तो करके बैठते हैं ना, है ना। यूनिवर्स आपका एग्जाम ले रहे हैं, आपको एग्जाइटी दी जा रही है, आपको स्ट्रेस दिया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ना हील भी किया जा रहा है। आपको दिखाया जा रहा है कि आपके ये जो चीज़ें जिससे आप गो थ्रू हो रहे हो, आपको कुछ हासिल करने के लिए दिया जा रहा है ना। जब आप इन सब चीज़ों को सरफेस पे, जब आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी, आप इन्हें हील करेंगे, तो आपको भी पता होगा कि आपकी ये हीलिंग आपके डीएम के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, है ना। डीएम भी सेम कंडीशन से गो थ्रू होते हैं, वो आपको मिरर करते हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो वो स्ट्रेस में है, अगर आप यहाँ पे अपने आप को हील कर रहे हैं तो वो वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली हील हो रहे हैं, है ना। अगर यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि काम कहीं ना कहीं आपके डीएम पर भी चल रहा है ना। अवेकनिंग उनकी भी चल रही है। कुछ ना कुछ नॉलेज आप मुझे यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो डीएफ्स। यहाँ पे मैं डीएफ्स के लिए एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, कुछ ना कुछ नॉलेज आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई स्क्रिप्चर आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो आप पढ़िए, कोई नॉलेज आपको लेने का मन कर रहा है तो आप लीजिए, कुछ सीखने का अगर आपको मन कर रहा है तो आप सीखिए, है ना। मैंने भी आपसे कहा कि अपने आप को पॉजिटिवली बिजी रखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, आपको हीलिंग मिल रही है उससे, ठीक है। वाटर बॉडीज़ के पास आप जाना चाहते हैं, आप जाइए, अपने आप को हील कीजिए, जिस भी तरह से आपको अपने आप को वॉक कीजिए, ठीक है, वॉकिंग कीजिए, नंगे पैर चलिए घास पे, है ना। ये सब चीज़ें आपको हील करेंगी और करती हैं, ठीक है। नेचर के जितना आप क्लोज रहेंगे ना, उतना आपको हीलिंग मिलेगी। और ये हीलिंग आपकी लाइफ में, आपके डीएम की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालेगी आपके लिए आ रहा है डीएम की साइड से कम्युनिकेशन, ठीक है। वो लोग जो बातें नहीं हो रही है, जिनके बीच में सेपरेशन चल रहा है, जिनके बीच में कम्युनिकेशन खत्म है बिल्कुल, ठीक है, वहां पे मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपने वर्क किया है ना, क्योंकि आपका इनर वर्क है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिली है, आपको चैनलिंग किसी ना किसी को, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ डीएफ्स ऐसी हैं जो स्पिरिचुअली थोड़ा सा अपर लेवल पे हैं, उनको कुछ ना कुछ चैनलिंग भी यहाँ पे हो रही होगी, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, ठीक है। आपको कोई ना कोई चैनलिंग होती होगी, या तो कोई सॉन्ग आपको चैनल्स हो रहे हैं, ठीक है। मुझे भी कुछ सॉन्ग चैनल हुए हैं, अभी आज भी हुए हैं, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई करूंगी डाल सकूँ तो, ठीक है। आपके डीएम्स की एनर्जी होंगी वो डेफिनेटली, क्योंकि एक सॉन्ग है मुझे पूरा दिन माइंड में, चलिए डिस्क्रिप्शन में तो मैं क्या ही डालूंगी, मैं यही बता देती हूँ। एक सॉन्ग है सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ है, ऐसे ही करके कुछ सॉन्ग है ना, अभी नई मूवी आई थी सैयारा, उसका एक ये सॉन्ग ना सुबह से मेरे माइंड में पॉपअप हो रहा था। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैं ज़्यादा गाने सुनती नहीं हूँ, बट फिर भी ये सॉन्ग मेरे माइंड में मतलब अंदर पूरा दिन चलता रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि फॉर श्योर किसी ना किसी की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पे, और ये आपके डीएम की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके डीएम्स की एनर्जी है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या वो आपको कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। एक एक्शन की मोड में आने वाले हैं, या आने की सोच रहे हैं। कुछ तो पॉजिटिव आपकी लाइफ में डीएम की साइड से होने की पूरी यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। लेकिन उसका क्या है कि आप मतलब वही बात है कि जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, है ना। पढ़ाई करेंगे तो पास होंगे, वही चीज़ है। एग्जाम देंगे तो रिजल्ट आएगा ना। तो आपको क्या है, इस एग्जाम से पास होना है। पास कैसे होना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है। वो सारी ओल्ड चीज़ें, वो ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ रिलीज कर दीजिए का मतलब कि उन रिश्तों को छोड़ के भाग जाइए। आपको यूनिवर्स खुद वहां से निकाल देंगे जब आपका सही टाइम आएगा। आपको किसी को छोड़ के कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए अपने आप को ओपन अप करना है, अपने इनर साइड से उन चीजों को रिलीज करना है। ओके, अपने अंदर से उन चीजों को रिलीज करिए। उस टॉक्सिसिटी के ट्रॉमा को जो आपके अंदर भर गया है ना, उसको आपको रिलीज करने की जरूरत है।
जब आप वो रिलीज करेंगे तब आपके डीएम का जो अंदर का फियर है वो रिलीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसका इम्पैक्ट आपके डीएम्स की एनर्जी पे पड़ेगा, वो एक्शन की मोड में आएंगे, कम्युनिकेशन के मोड में आएंगे फॉर श्योर, ठीक है। अभी की जो उनकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं, देखिए एस ऑफ कप्स के नीचे आया किंग ऑफ कप्स, यानी कि आपके जो डीएम है बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, हो रहे हैं इस टाइम पे आपको लेके, ठीक है। उनके माइंड में चीजें चल रही हैं जो पास्ट की आपकी यादें थी, आपकी पास्ट की यादों को उन्होंने ऐसे संभाल के रखा है जैसे कोई ट्रॉफी संभाल के रखते हैं, है ना। कोई बहुत ही मेहनत करके हम कोई ट्रॉफी जीतते हैं तो उसको रोज देख के खुश होते हैं ना, तो आपके साथ जो भी उनकी स्वीट मेमोरीज हैं, जो भी उन्होंने मोमेंट जिए हैं, वो उनको ऐसे ही अपने मन में संभाल के रखते हैं जैसे कोई ट्रॉफी संभाल के रखते हैं अपनी। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है किसी की तो। थैंक यू सो मच एंजल्स। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके डीएम की तरफ से दिखाई दे रही है। अगेन मैं यहाँ पे बात करूंगी, ये ऑल एनर्जीज आपसे रेजोनेट तब होंगे जब आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिना कुछ करे चीजें आपकी लाइफ में ऐसे ही चलती चली जाएंगी तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑनेस्टली, ठीक है। ये चीज पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा तो मेहनत करने की जरूरत है ना। आपको अपने अंदर की जो टॉक्सिक चीजें जो आपके अंदर भरी हुई है ना, टॉक्सिक मेमोरीज बहुत ज्यादा आपके अंदर भरी हुई हैं, उनको रिलीज कीजिए, उन डर को रिलीज कीजिए। रिलीज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ छाड़ के कहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जहां आपको जाना है यूनिवर्स खुद आपको वहां पहुंचा देंगे। अगर आपको किसी इंसान को छोड़ने के लिए कहा जाएगा ना, तो वो रास्ता यूनिवर्स खुद बनाएंगे कि आप उस पर चल के इजीली उस इंसान से दूर हो जाएंगे। आपको एक्शन लेना है तो अपनी हीलिंग के लिए लेना है, ठीक है। आपको एक्शन लेना है अपने माइंड की थॉट्स को चेंज करने के लिए लेना है, पॉजिटिव होने के लिए लेना है, ओके। तो अपने आप को इस चीज का स्ट्रेस अगर आप दे रहे हैं ना कि मैं इस रिश्ते से बाहर कैसे निकलूं, मैं इस इंसान को छोड़ के कैसे जाऊं, आपको ये स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स खुद कर देंगे आपके लिए जब आप उस स्टेट में पहुंचेंगे, ठीक है। आप सिर्फ अपने अंदर के इनर ट्रॉमास को हील कीजिए, अपने टॉक्सिक वुंड्स को हील कीजिए, जो टॉक्सिक पैटर्न्स की वजह से आपके अंदर बन गए हैं, उनको भरने दीजिए, उन घावों को कुरेदिए मत, उनको भरने दीजिए। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपनी पुरानी यादों को, पुराने घावों को, पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं कहीं ना कहीं। जब आप पुराने जख्मों को कुरेदते रहेंगे तो वो जख्म भरेंगे कैसे? जब वो जख्म भरेगा नहीं तो दर्द तो खत्म ही नहीं होगा ना, और जब वो दर्द खत्म नहीं होगा तो आप खुशी कैसे फील करेंगे? आपके लिए बार बार यही गाइडेंस आ रही है कि हीलिंग कीजिए, हील कीजिए अपने आप को, मेडिटेट कीजिए, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, सुकून देता है, वो चीज कीजिए। अपने लिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए। अपने आप को इतना बिजी मत कर दीजिए दुनिया में कि चाहे वो कुछ भी है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके पेरेंट हैं, चाहे आप सिंगल मदर, मुझे यहाँ पे किसी का सुनाई दे रहा है, कोई तो सिंगल मदर है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। एक मी टाइम होता है ना हर इंसान का, दिन के 24 घंटों में 1 घंटा तो आप अपने लिए निकाल सकते हैं, प्लीज निकालिए, है ना। अपनी पसंद का म्यूजिक सुनिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, कॉफी पीजिए, चिल कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को लाइट कीजिए। अपने आप को बहुत भर रखा है किसी ने तो यहाँ पे खाली कीजिए, खाली कीजिए अपने आप को, स्पेस बनाइए, अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट कीजिए। आपकी लाइफ का बैलेंस आपका वेट कर रहा है दोस्तों, आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितना पॉजिटिव, एक न्यू एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपके लिए हो रही है, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, नई शुरुआत, रिश्ते में एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए। क्या आप चाहेंगे इस टॉक्सिक यादों को अपने अंदर भर के एक नए रिश्ते में जाना? नहीं ना। तो अपने आप को इन टॉक्सिक यादों से खाली कीजिए, हीलिंग कीजिए, ओके। अब आपके लिए मैं गाइडेंस कार्ड लेना चाहूंगी, ओके, हियर इट इज। गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं हमारे एंजल डेक से। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज हमारे लिए गाइडेंस दीजिए, हमारे डीएफ्स के लिए। और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? हमें 3 चाहिए थे एंड तीनों एक साथ ही आ गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच, वाओ। देखिए दोस्तों, यस, हमारी ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, हमारी ये जो पॉजिटिव रीडिंग है, उसके लिए पहला कार्ड हमारा आया है, आंसर है यस। ओपन योर सेल्फ, खोलिए अपने आप को, ठीक है। अपने आप को बांध के मत रखिए, ना किसी यादों में, ना किसी रिश्ते में।
और यहाँ पे खोलने का मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ के भाग जाइए, नहीं। देखिए, एक होता है ना, गुलाब कांटों के बीच में रह के भी महकता है, वही चीज आपको करनी है। अगर आप कांटों से घिरे हुए हैं ना, तो गुलाब बन जाइए, महकिए, अपनी महक को मत खोइए, है ना। वो गुलाब खिलना तो बंद नहीं कर देता ना कि मेरे चारों तरफ कांटे हैं तो मैं अब क्या करूंगा, ऐसा तो नहीं करता। गुलाब तो खिलता है, तो आपको भी खिलना है, खुशबू फैलाइए अपनी, अपने लिए जिए। ओके, आस्क योर एंजल्स। अगर कोई भी सवाल, कोई भी दुविधा, कोई भी चीज ऐसी मन में है कि आपको लगता है कि ये है या नहीं है, जो भी व्हाटएवर, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी सोच रहे हैं मन में, तो अपने ईश्वर से, अपने यूनिवर्स से पूछिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि आप सराउंडेड हैं एंजल्स के थ्रू। ठीक है, अपने यूनिवर्स के ने आपको चारों तरफ से आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आपको सुना जा रहा है, आपके आपके हर एक्शन पर नजर रखी जा रही है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है आपका टेक एक्शन। एक्शन लीजिए, आपने जो कुछ भी सोचा है करने का, अगर आपने अपने फाइनेंस को सुधारने के लिए कुछ सोचा है और आप नहीं कर रही हैं तो करिए। ठीक है, रिस्क लीजिए लाइफ में, एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके सब कुछ दांव पे लगाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ एक्शन आपसे लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू माय डियर व्यूअर्स। आपको रीडिंग पसंद आ रही है, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एनर्जीज की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखें, जय माता भगवती लिखें। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो करें एंजल्स के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।